आइए सुनते हैं परीक्षा का तनाव समुचित मार्गदर्शन इस विषय पर भेंट वार्ता। आज की विषय विशेषज्ञ हैं श्रीमती स्वाति गौतम और उनसे बात कर रहे हैं कमल जी। सखियों, कभी सोचा है कि बच्चों या विद्यार्थियों की रुचियों, उनकी भावनाओं, उनकी सोच की अनदेखी करना कितना सही है? कितना सही है कि सभी को एक ही पैमाने पर नापा जाए। जब हम अलग अलग चीजों को तोलने के लिए भिन्न भिन्न मापक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो इंसान तो अधिक विविधताओं से भरा है। उसे कैसे हम एक ही स्केल से नाप सकते हैं? और जब बात बच्चों की हो, तो उनके साथ जुड़े होते हैं सपने, भावनाएं, उम्मीदें और भविष्य। सखियों, इन दिनों बच्चों की परीक्षाएं नजदीक है और ऐसे में हमें जरूरत है कि हम उन्हें कैसे समझाएं ताकि वो तनाव से दूर रहें। परीक्षा का तनाव, समुचित मार्गदर्शन, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं श्रीमती स्वाति गौतम से। आप साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है महिला जगत कार्यक्रम में। धन्यवाद। स्वाति जी, इन दिनों बच्चों की परीक्षाएं होने वाली है, ऐसे में उनका तनाव किस तरह हम दूर करें ताकि वो अनुकूल माहौल में रह सके? जी, परीक्षाओं का जब दौर होता है तो उस समय बच्चों से ज़्यादा शायद तनाव माता पिता महसूस करते हैं, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों पे हमें देखने को मिलता है। वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में माता पिता को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसा माहौल बना के चलें जिसमें खुद भी बहुत ज़्यादा चिंता न करें, ताकि बच्चे को भी सेम चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएँ, उसको भी तनाव से बचा पाएँ। स्वाति जी, परीक्षाएं नजदीक हैं और ऐसे में बच्चों का खान पान भी अस्त व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि खाना खाएंगे तो हमें नींद आएगी, या ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो उनको भूख नहीं लग रही होती। लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो हमारे बॉडी और माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार खाने को ठीक से जब नहीं बच्चा खा पाता है तो उसका मेमोरी और कंसंट्रेशन पे बहुत सीधा सा फ़र्क पड़ता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि बच्चे रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा जो है वो खाना लेते रहें। आप 4 से 5 बार 6 बार पार्ट में डिवाइड करके बच्चे को जो उसकी रोज़ की डाइट है उसको समय समय पे देते रहिए। लिक्विड इनटेक बच्चे का ज़्यादा हो। अभी जैसे गर्मियों का मौसम आ गया है, उसमें ज़रूरी है कि लिक्विड इनटेक बच्चे का ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा पिए, छाछ ले सकता है, जूस ले सकता है, ताकि बॉडी में जब न्यूट्रिशन प्रॉपर होंगे उसकी अलर्टनेस, अटेंटिवनेस बनी रहेगी और वो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई कर पाएगा। बिल्कुल स्वाति जी, मेरा अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ था कि मौसम परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में तनाव भी है, खान पान भी हमारा बिगड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे की नींद भी पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो इस वक्त और क्या खास ध्यान रखना है बच्चे का? बच्चे के लिए उसकी दिनचर्या जो है उसका एक निश्चित समय से पालन करना वो भी बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे रात को बहुत देर तक पढ़ रहे होते हैं, सुबह देर से उठ रहे होते हैं, तो उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, ये कई बार फिज़िकल और मेंटल रूप से उनको थोड़ा सा प्रभावित कर देता है। इसलिए जो बच्चे के स्लीपिंग आवर्स हैं वो डिसाइडेड हों, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद वो ले। भले वो परीक्षा का समय हो चाहे जस्ट एक दिन पहले की ही बात हो, बच्चा नींद अगर प्रॉपर लेगा तो उसका दिमाग जो है वो शांत तरीके से काम करेगा और परीक्षा का जो तनाव है उसको वो ठीक तरह से डील कर पाएगा। इसके साथ में ज़रूरी है कि एक निश्चित समय पर बच्चा उठे और उसकी जो डेली एक्टिविटी है उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जैसे खान पान की हमने बात की वो हो। साथ ही उसका रेगुलर इंटरवल्स पे रेस्ट का टाइम हो या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम हो। इस समय बच्चा मोबाइल फ़ोन या टीवी नहीं देखे, क्योंकि 5 मिनट या 10 मिनट का बोल के अगर ब्रेक मिलता है और बच्चे का कितना टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा वो हम नहीं कह सकते। तो ये जो ड्यूरेशन है जब वो ब्रेक ले रहा है 5 मिनट, 10 मिनट या हाफ एन आवर का, इस टाइम वो कोई म्यूज़िक सुन सकता है, डांस कर सकता है, एरोबिक्स कर सकता है या सिंपल एक्सरसाइजेज, योगा या एरोबिक्स जो उसकी इंटरेस्ट का एरिया है उसमें अगर समय देगा तो थोड़ा रिलैक्स्ड फील होगा और साथ में जब वापस पढ़ने बैठेगा तो पूरे एनर्जी के साथ वो बैठ पाएगा।
स्वाति जी बहुत अच्छी बात कही। अब स्वाति जी बात है मोबाइल फोन की। जी। और आजकल के बच्चे मोबाइल फोन तो चलाए बिना रह ही नहीं सकते। अब उनको किस तरह से इस चीज से इन दिनों दूर करना है, ये बताइए आप। जी। इसमें देखिए सिंपल सा जो रूल होता है वो ये होता है कि आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करिए ही मत। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि हम पढ़ने के लिए ही मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं साथ में मोबाइल फ़ोन रखते हैं। जी। उसमें से कुछ टॉपिक समझ रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो समय है इसमें आपके पास समय कम है और कोर्स बहुत ज़्यादा है जिसको आपको रिवाइज करना है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन से कोई टॉपिक समझना है, आप मान के चलिए 20 मिनट कम से कम एक टॉपिक समझने में लगेंगे। उसके बजाय अगर आप वो टाइम सेल्फ स्टडी में देते हैं तो उस ड्यूरेशन में शायद 4 से 5 क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हैं। तो एक तरह से मोबाइल फ़ोन टाइम वेस्ट कर रहा है, पहली चीज़। दूसरा, इस बीच किसी का मैसेज आ गया या आपने एकदम से होता है ब्लिंक की आवाज़ आई कि किसी का मैसेज है, वो उतना ही एक सेकंड का जो अलार्म है वो काफ़ी है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो आपका जो जोश रहता है पढ़ाई का, एक जो फ्लो बना रहता है, वो बार बार ब्रेक हो रहा है। तो जितना आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना है। मैं तो सजेशन ये देती हूँ कि पेरेंट्स लॉक करके अपने पास रख लें जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है। कोई इतनी इमरजेंसी नहीं होती कि उसके पास मोबाइल फ़ोन जो है वो 24 आवर्स के लिए हो ही। और स्पेशली रात के समय बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हो ताकि वो ठीक तरह से नींद ले पाए। बिल्कुल। अब स्वाति जी इसी बात पर एक बात और बनती है जी। कि मोबाइल फोन का यूज बच्चे गेम खेलने के लिए भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए भी अगर फोन मांगे तब क्या करें? जी नहीं, बिल्कुल। ये जो आप बोल रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से वो ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे इसलिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अगर साइंस समझने की कोशिश करेंगे इन गेम्स के पीछे का, तो वहाँ पर जो स्टिमुलस हमें मिल रहे हैं, हमारे दिमाग तक पहुँच रहे हैं, वो बहुत रैपिड हैं। तुरंत आपके पास में एक नया टास्क आ जाता है, उसको कंप्लीट करने के लिए ब्राइट कलर्स हैं, आपके पास तेज साउंड है। जब उन चीज़ों के आपका दिमाग आदी हो जाता है, आप अपनी बुक उठाते हैं, वो पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट है, वो स्टिल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो आपको जो फास्ट स्पीड की आदत है, उस स्पीड में आपको लर्न करने में, बुक रीड करने में, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। और धीरे धीरे जब हम इस तरह की चीज़ों के हैबिचुअल होते हैं तो पढ़ना और लर्न करना फिर भी एक थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। अपनी 10-15 थॉट्स को समराइज करके लिखना वो और भी स्लो प्रोसेस है। तो इसी कारण से बच्चों का रीडिंग राइटिंग में, कंसंट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं। तो इसकी बजाय ये है, बच्चा आउटडोर गेम अगर खेल रहा है, हाफ एन आवर की जगह 1 आवर भी अगर खेलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो आउटडोर गेम्स खेलिए, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप कैरम खेलिए अगर इंडोर उसमें है, डांस कीजिए, वो सब चीज़ें ठीक हैं। वो अगर लिमिट ज़्यादा भी हो जाती है कि हाफ एन आवर की जगह बच्चे ने 1 आवर इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटी में दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोबाइल फ़ोन जो है वो थोड़ा सा रिस्की है। जी स्वाति जी, अब बात की जाए कोर्स की। जी। बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल। बहुत बड़ा है, लेंदी है जी। ना? और ऐसे समय में इतना बड़ा, इतना सारा कोर्स एक छोटे से ड्यूरेशन में, एक छोटे से समय में पूरा करना है, बिल्कुल। तो उसका तरीका क्या रहेगा ताकि बच्चे बहुत आसानी से याद कर पाए? जी। देखिए, अब जो है हम बोलते हैं कि अब हार्ड वर्क की बजाय आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है और एक टारगेटेड स्टडी हमें करनी है। तो जितना समय आपके पास है उस टाइम पीरियड को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें मान के चलिए जैसे 10 घंटे आपके पास हैं, सो 5 आवर्स हमने लिए हैं, जिसमें हम ये मान के चलें कि हमें पूरा कोर्स जो है उसको रिवाइज करना है। अब जब टाइम कम है और कोर्स ज़्यादा है, आपको बहुत फास्ट होना होगा, जल्दी से आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, आगे बढ़िए। इस तरह से थोड़ा सा फास्ट आपको काम करना है। आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा सिंपल तरीके से जो है वो आप लर्न कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, माहौल है कंपटीशन का। बिल्कुल। व्यक्ति के अंदर ये भावना हर किसी में आ गई है। तो बात जब बच्चों की होती है तो बच्चे तो इन भावनाओं से भरे हुए ही रहते हैं। उन्हें जब क्लासरूम में बिठाया जाता है, वो देखते हैं कि मेरा जो दोस्त है मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। तो कई बार क्या होता है कि नंबर पाने की इस भावना के पीछे
उनका जो दिमाग का संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। तो ऐसे समय में या इस तरह का तनाव बच्चों को न हो, क्या करें हम? जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इसमें माता पिता की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें ये बात समझने की है कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। हर बच्चे की अपनी काबिलियत है, उसकी अपनी योग्यता है। तो पहले हम समझें इस बात को कि अभी हर एक फील्ड में कई करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। हमारे बच्चे की उसमें जो काबिलियत है उसको हम अगर मैच करके देखेंगे उन सारे करियर ऑप्शन से, हमको पता चलेगा कि इन 2 फील्ड्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो यही चीज़ हम बच्चे को समझाएं कि कंपैरिजन जो है वो 2 लोगों का कभी हो नहीं सकता है। आप एक स्पेशल एबिलिटीज़ लेके, एक विशेष योग्यता लेके आप इस दुनिया में आए हैं, तो हम अपनी योग्यता को पहचानें और उस दिशा में अगर हम प्रयास कर देंगे तो सफलता निश्चित तौर पे हमें मिलेगी। स्वाति जी, आपने बात के दौरान बताया था कि योग करें, एरोबिक्स करें और कोई अच्छा सा गाना सुने, और जी। इसके साथ आपने कहा था अरोमा थेरेपी भी आप यूज कर सकते हैं। ये जी। अरोमा थेरेपी क्या है? अरोमा थेरेपी एक तरह से जो सुगंधित जो चीज़ें हैं उसको जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो वो भी कई बार हमें पॉजिटिविटी दे रही होती है। जैसे अगर हम घरों में भी बात करते हैं, हमारे घर पे जो धूप बत्ती अगरबत्ती यूज़ हो रही है, हम भगवान को सुगंधित जो पुष्प अर्पित करते हैं, तो ये सब चीज़ें एक थेरेपी के रूप में जो है हमारे मस्तिष्क को थोड़ा सा सकारात्मक ऊर्जा दे रही होती है। इसका जो साइंस है इस बात के पीछे भी वो यही है कि जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, जितना हम हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं के हिसाब से जो है वो चलते रहेंगे, उतना ही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमें मिलती रहेगी। स्वाति जी, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर और चलते चलते आप और विशेष क्या कहना चाहेंगे बच्चों के तनाव के बारे में? जी, तनाव के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम जो है वो आपकी एबिलिटी को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकता है। कोशिश ज़रूर आप कीजिए, अपना 100% दीजिए, एक सही टाइम टेबल से, सही तरीके से आप पढ़ाई कीजिए और अपना बेस्ट एग्ज़ाम में दीजिए। बाकी की जो चिंताएं हैं वो आप जो है वो समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम अपना 100% देते हैं तो रिज़ल्ट भी जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आता है। बिल्कुल सही। स्वाति जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमारी सखियों को बताई, महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सखियों, अभी आप और हम मिलकर सुन रहे थे ये भेंट वार्ता जिसका विषय था परीक्षा का तनाव, समुचित मार्गदर्शन, और हमारी आज की विषय विशेषज्ञ थी श्रीमती स्वाति गौतम और इनसे बात कर रही थी हमारी सखी जिज्ञासा। और बिल्कुल मुझे यकीन है कि आज के इस विषय पर बातचीत जो हमने सुनवाई है वो आपके लिए लाभप्रद साबित होगी, क्योंकि बच्चे और आप दोनों मिलकर छोटे छोटे से उन्होंने टिप्स दिए, लेकिन बहुत काम के टिप्स थे। और आगे चले हम